भुवन, कभी लाइफ में वैसे काम किया है जो आपको लगा हो यार ये ज्यादा हो गया, अपनी कैपेसिटी से ऊपर की बात हो गई? हाँ, अरे यार लव यू ब्रो। ये मुझे आज तक लगता रहता है कि वो किस्सा मैं भूल नहीं सकता। उफ, क्या? कौन सा? एक ब्रांड आया हाँ, और ब्रांड ने बोला जी काम करना है। यहाँ का नहीं था ब्रांड, बाहर का ब्रांड था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कुछ अलग करना है हमें। तो हमने कहा ठीक है बताओ क्या करना है। कह रहे आपको 15,000 फीट से छलांग मारनी है प्लेन से, और आपको वर्ल्ड की टॉप 10 न्यूज पढ़नी है। स्काई डाइविंग करते करते स्काई डाइविंग न्यूज़ करते पढ़नी हुए है। न्यूज पढ़नी है। सुनेगा कौन वो न्यूज? प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे, हैं? सेल्फी स्टिक लेके कूदना है। ओ माय गॉड। जो हेलमेट है उस पे गोप्रो लगा है, बॉडी पे 2 कैमरास लगे सेफ्टी के लिए। जो प्लेन था जो ऊपर जा रहा था उसमें अलग अलग जगह कैमरास रिग्ड है, सब जगह कैमरास लगे हुए। मैं बड़ा एक्साइटेड, मैंने कहा यार ये तो ऐसा हो जाएगा, पाथ ब्रेकिंग सा हो जाएगा, किसी ने किया नहीं आज तक, मजा आएगा। तब मैं चश्मा पहनता था, दिखता नहीं था मुझे चश्मे के बिना। तो वहां गया और खाली एयरपोर्ट, खाली मिनिस्टर्स के लिए होता था। तो बाहर जाके विदेश में किया इधर क्या? अपना मैसूर में। अच्छा। हाँ, तो वहां गया मैं। उन्होंने पहले मुझे कॉस्ट्यूम पहनाया, और कॉस्ट्यूम पहनाते हुए उन्होंने बोला इन जगहों पे साइन कर दो। और वहां चेक करना था मुझे अच्छा। कि कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, कुछ हो गया तो ये नहीं है वो नहीं है। 55-56 साइन थे उसमें। माय गॉड। चौथे 5वें साइन के बाद मेरी हालत खराब होनी शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये तो हर चीज में हाथ खड़े कर रहे हैं, तो मैं करूंगा क्या इसमें। फिर उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनाया, फिर उसने जिप लगाई, वो जिप हुई यहाँ से खुल गई। अच्छा। मैंने कहा आपका गियर सही नहीं है जी। मैंने कहा ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कह रहे नहीं हो जाएगा। वो मोमबत्ती लगा रहे थे, मोमबत्ती रगड़ने लगे इधर। बाप रे। मैंने कहा यार तो काम चला, वो चल रहा है काम। मोमबत्ती रगड़ी, फिर वहां मैं गया, वहां पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था 99.8% सक्सेस रेट। वो .2 वाला .2 कहाँ है बताने के लिए तो है नहीं इधर। तो हुआ क्या था तुम ही बताओ। कह रहे नहीं सर कुछ मिसहैप हो गया था, बट दे लैंडेड सेफली। अब मैं चलता हुआ, मैं वीडियो, वो सेल्फी स्टिक थी तो ये बनाता हुआ मैं जा रहा हूँ। वो ATR प्लेन, छोटा सा प्लेन, हाँ। अब बैठा उसके अंदर, और मेरे साथ था एक रशियन इंस्ट्रक्टर अच्छा। जिसको कुछ नहीं आता बोलना, ना इंग्लिश आती, हिंदी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते उनसे आप। उनको 2 चीज आती थी, रेडी, रेडी। अच्छा। नॉट रेडी। रेडी नॉट रेडी। अब उसको पता था बीबी है, इजी है उसके लिए, बीबी रेडी, बीबी नॉट रेडी, बस। और मैंने बोला ये कूदेगा ना साथ में? कह रहा हाँ ये आपको जिप करके आपके साथ ही कूदेगा नीचे। मैंने ठीक है चलो बढ़िया। अब प्लेन में बैठा, अब वो छोटा प्लेन 15,000 फीट जाने के लिए उसको 40-45 मिनट लगते हैं। ओ माय गॉड। जितनी मेरी एक्साइटमेंट थी, पहला बादल आया, वो एक्साइटमेंट गायब हो गई मेरी। और वो सर हमारे चला रहे थे जो पायलट थे, और वो प्लेन घड़ 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 करते करते गया ऊपर। अब फर्श भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ बादल दिख रहे हैं। माय गॉड। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैं वहां बैठा, और इतने में सोच रहा हूँ कि अच्छा चल ठीक है, ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा। इतने में बीबी रेडी। मैंने कहा या रेडी कम। मेरे को यहाँ बैठना था, वो मुझे जिप करता और साथ में कूदता। अब उसने जिप किया, और अब 15,000 फीट पे आ चुके हैं वो। अब वो फट्टा होता है बाहर प्लेन के, हाँ। उस फट्टे पे जाके वो पता नहीं क्यों 30 सेकंड खड़ा रहा मेरे साथ, और मैं वहां उसके साथ हूँ। वो पीछे है, जिप करके मेरे को खड़ा है, और मेरे आंखों के सामने सारे कुकर्म जितने भी मैंने जीवन में, मैंने जितने भी, मैं ऐसे खड़ा हूँ। मैंने कहा खत्म, यहाँ से कुछ नहीं है वापसी, इधर से कुछ नहीं है। और अब ये भी नहीं सोच रहा मैं कि खबर पड़नी है, अब मेरे को ये लैंड करना है बस सेफली। और इतने में मैं कुछ सोच ही रहा हूँ, उसने ऐसे पुश कर दिया मुझे। अब मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी कभी लाइफ में। अच्छा। मुझे लगा आराम से गिरूंगा, वादियां देखते हुए जाऊंगा। वो ऐसे 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 फ्लिप करता हुआ, और मैं बेहोश हूँ। बेहोश हो गए? क्योंकि मैं चश्मा लगाया था अपना, जो मैं पहनता हूँ, हाँ। उसके बिना दिखता नहीं मुझे। उसके ऊपर ग्लासेस थे, अच्छा। स्काई डाइव ग्लासेस। उस चक्कर में वो वाला चश्मा नाक पे लग गया, और नाक दब गई, तो नाक से सांस नहीं आ सकती, और मुंह से वैसे नहीं आ सकती सांस, क्योंकि आप इतनी फोर्स से नीचे आ रहे हो। तो मैं बेहोश हो गया। ठक करके आवाज आई गाल पे। वो 10 सेकंड से उठा रहा था मुझे। बीबी बीबी बीबी। बट इतनी जोर से मारा उसने, वो कह रहा है तेरा सेल्फी स्टिक मैं पकड़ के बैठा हूं तब से, ये तेरा काम है। फिर उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं ऐसे आया, और उसने मुझे वो दिया सेल्फी स्टिक। अब मैं सेल्फी स्टिक पे खबर पढ़ी, जैसे जैसे हुई खबर। फिर जब लैंड किया,
तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, हो गई खबर वबर, सब बढ़िया है। और इन्होंने मुझे बोला था कुछ खा के मत जाना वरना उल्टी आ जाएगी। तो उस चक्कर में मैं सोडा पी के गया था, थोड़ा सा लैंड किया। अब मैंने कहा यार मुझे भूख लग रही है, मेरे को ना पागलपना हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत, तो प्लीज मुझे चाउमीन वाउमीन दे दो कुछ। मस्त खा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि बच गया आज, कुछ तो कृपा रही होगी। और मैं खा रहा हूँ चाउमीन, इतने में रोहित आता है साइड से, फिर से करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा एक भी कैमरा ऑन नहीं था। उसके बाद भी नहीं मुकर सकते आपकी, मैंने तो कर दिया एक बार। एक तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं सिखाया किसी ने आज तक। कॉन्ट्रैक्ट में वो एस्टेरिक्स लगे होते हैं ना, उसके अंदर ही होते हैं सारे मेन क्लॉज। उसमें था कि मिनिमम 2 बार करना ही है। मिनिमम 2 बार। फिर वही आप सोचो, ये जो एक्सपीरियंस था मेरा, ये फिर हुआ। तो जो फाइनल वीडियो है यूट्यूब पे, वो दूसरा टेक है। अच्छा उसके बावजूद उन्होंने बोला कि आ जाओ डब करने के लिए। अच्छा। मैंने कहा क्या डब करोगे? कह रहे प्लेन से कूदने की आवाज। मेरी बड़ी तमन्ना है कभी वो करने की। यूएस भी गए तो हमारी टीम में एक लड़की थी, वो करके आई, तो उसने किया, वो हमें फोटो दिखाया। मैं कहा वेरी नाइस, आई वांट टू डू। कहती आई विल फिक्स फॉर यू टुमारो। मैं कहा नहीं इतनी जल्दी भी नहीं, आने वाले समय में कभी करेंगे। तो कितनी देर में नीचे आ जाता है बंदा 15,000 फीट से? क्या पता, 10 सेकंडों में सो गया था। 7-8 मिनट होंगे, पता नहीं, मेरे को ऐसे याद नहीं। बड़ा मुश्किल काम है यार। डॉली, आपके बारे में सुना है आप किसी का भी एक्सेंट पकड़ लेती हैं? हाँ। अर्चना जी का एक्सेंट पकड़ेंगे आप? 2 डायलॉग बोलना है आपको अर्चना जी के एक्सेंट में। मेरे सिद्धू जी आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे। आप मेरे सिद्धू जी आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे। बहुत बुरी कॉपी थी अर्चना जी, बुरा ये तो ऐसा लग रहा है कि सिद्धू खुद बोल रहा है। अच्छा, आपने आज वो लॉकर नहीं पहना जिसमें हिंदी लिखा हुआ है? हाँ। वो जो आप अभी फोटो में भी दिखाया था। तो वो आपने सामने वाले को ऐसे डायरेक्शन देने के लिए कि मेरा चाहे नाम इंग्लिश है लेकिन बात हिंदी में करो, ताकि वो सामने वाला इंग्लिश में ना शुरू हो जाए, ऐसा? ये भी सही है, मतलब बोल सकता है, लेकिन मेरा विजन ऐसा है हिंदी को लेके नहीं क्या कि मेरे को फैलाने का है, नहीं क्या हक से रिप्रेजेंट करता मैं हिंदी, नहीं क्या लाइक। नाइस। तो अगर हो सके तो भाई इंशाल्लाह अपन बाहर भी देंगे उन लोग को सब्जेक्ट। अच्छी बात है यार, मतलब प्राउडली है भाई, नहीं क्या, मतलब मेरे को कोई देखने का ना ऐसे कि मैं हिंदी में बात करता, नहीं क्या, थोड़ी थोड़ी आते हैं इंग्लिश। नहीं ठीक है, अपनी अपनी लैंग्वेज तो में। मैं लाइक बोलने का नहीं क्या, पब्लिक के साथ में मीटिंग में गया ना किधर डील क्रैक करने के लिए भाई, और अपनी पुणे के नहीं क्या थोड़े गली बस्ती के अपनी लैंग्वेज ही थोड़ी आड़ी है, हार्ड कैसेट थोड़ी। तो अपन एड़े चाले कर रहे थे भाई ने क्या, उधर बोले डील क्रैक करने का, मैं हिंदी में बात कर रहा तो वो ऐसे हो गए थे थोड़े, नहीं क्या, अरे यार क्या सीन है, नहीं क्या, या गाच ब्रो, बस 2-3 वर्ड सीख डाला था, नहीं क्या, मैनेजर ने सिखाया। और मैं बोलने का कि यार हिंदी अपने को लेके जाने का, और मतलब जास्ती से जास्ती मतलब अपने यहाँ की पब्लिक ऑब्वियसली इससे कनेक्ट होंगी हिंदी। तो भाई So proud of you, bro. उसके लिए भाई अच्छी बात है। वो पेंडेंट बनाया था और रिप्रेजेंट कर रहा, बस बहुत अच्छी बात। लेके इंशाल्लाह उसका भाई हक से भाई। एक्चुअली क्या है भाजी, ये प्रेशर के चक्कर में ज्यादा हो जाता है ना। हमारे भी माँ बाप ने बोला कि हम इनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा दिया, पहले दिन वो जाके बोल रहे हैं इंग्लिश नहीं बोलोगे तो फाइन लग जाएगा। आती होती तो आते क्यों? रोज का 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए, हम लोग खाली बैठे हैं, उनके बच्चे आइसक्रीम खा हमने और हमारे पापा ने तो टाइटैनिक भी हिंदी में देखी थी भाजी, मैंने भी। है ना, जहाज डूब रहा है। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। अच्छा, आर्टिस्ट को एक्साइटमेंट होता है ना तो पार्टी सॉन्ग बनाता है, उसको प्यार हो जाए लव सॉन्ग लिखता है, ब्रेकअप होता है तो सैड सॉन्ग। MC स्टैन का एक रैप आया था, खुजामत। उस वक्त आपको किस बात की खुजली हो रही थी जो आपने ये रैप लिखा? आपने है भाई, खुजली तो नहीं हो रही थी था एक को गजकरन था, उसके लिए बना लिया था नहीं बीफ चल रही थी एक के साथ में, तो उस पे लिखा था, नहीं क्या, तो खुजामत 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 सुना मत आएंगे जादू मेरे थोड़े झगड़े हो गए थे एक के साथ में, तो उसकी और मेरी बीफ चल रही थी। रैप गेम में डीस चालू रहता है, रैप इंडस्ट्री में थोड़ा डीस एक दूसरे के ऊपर नहीं क्या लिखने का रहता, थोड़े झगड़े बिगड़े हो गए तो नहीं क्या कि कंपटीशन है बोले तो। मतलब इरिटेट मत कर, मतलब डोंट ट्राई टू इरिटेट मी, है ना? हाँ, डोंट प्ले विथ मी वैसा डोंट वाला प्ले scene। विद मी। आपकी प्रॉपर्टी गिर रही है आपका निकल के गिरा है। आपका ये है ना? मेरा रे 1 भाई। करोड़। ये बहुत महंगा, मैं ले लेती हूँ। मुझे दे दो यार। अच्छा, हर्ष ने ना 3 साल स्टैंड अप करने के बाद
पहला यूट्यूब वीडियो जो डाला उससे पहले 3 साल ये कर रहे थे, इतनी लेट क्यों वीडियो डाला? आप ग्रेजुएशन कर रहे थे स्टैंड अप में क्या? नहीं ऐसा नहीं होता भाजी। होता ये है कि कंटेंट ऐसा नहीं होता ना कि पहले दिन ही डाल दिया और चल गया। जो पहले दिन डालने वाली वीडियोस होती है वो तो गलत ही चलती है फिर। अच्छा। तो ये होता है कि आप पहले कंटेंट लिखते हो और फिर उसको जाके ओपन माइक्स होते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस के, जो जाके ट्राई करते हो, जहाँ 8 लोग 10 लोग होते हैं। तो वो अगर डांट भी दे ऑडियंस तो फर्क नहीं पड़ता, ताकि बड़ी ऑडियंस में जब आओ तो वो जोक पूरा पक चुका हो। तो उसमें 2-2.5 साल लग जाते हैं 1 घंटा लिखने के लिए हम लोग को, कि मतलब 1 घंटा 60 मिनट बहुत बड़ी चीज होती है। और फिर उसमें से हम 10 मिनट निकालते हैं यूट्यूब पे, अगर वो चल जाते हैं तो फिर हम लाइव शोज में बाकी के 50 मिनट करते हैं जो 2.5 साल में हमने बनाए हैं। तो इट्स नॉट ए इजी जॉब, मतलब इतनी मेहनत लगती है। सर इजी जॉब बिल्कुल भी इजी जॉब नहीं है। कभी कभी जोक पसंद नहीं आता तो पुलिस भी आ जाती है। तो मैं थोड़ा इंडिया में जब स्टैंड अप करना शुरू किया तो मैं थोड़ा ऐसे चल के स्टेज पे थोड़ा बहुत रोस्ट वोस्ट कर देता था। तो दिल्ली में एक कैफे में मैं शो कर रहा था, तब बहुत ही नया लड़का था मैं एकदम। तो वहाँ पे सब खा पी रहे थे, थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने भी वहाँ जाके रोस्ट करना शुरू किया। अब एक कपल था, वो थोड़ा, तो मैंने कर दिया रोस्ट और मुझे लगा बाद में तारीफ मिलेगी बहुत ज्यादा। और उसके मालिक ने बोला जाओ मिल लो उन लोग से, और मैं मिला, उसने बोला बाहर मिलो तुम। तो मैंने कहा तो बहुत ही गुस्से में, उसका मालिक कह रहे गुस्से में लग रही है, आप घर चले जाओ। तो मैं घर चला गया, 20-30 किलोमीटर दूर मेरा घर था। वहां से उसका मालिक का फोन आया जब मैं घर पहुंच गया, ये बहुत ज्यादा गुस्से में वापस आओ। अच्छा। तो मैंने कहा कि क्या हो गया? ये तो कह रहा पुलिस बुलाने की बातें कर रही है। तो मैंने उसके बॉयफ्रेंड से जो बात, मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया? कह रहा आप आके सॉरी बोल दो बस मुझे और मेरी बंदी को, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं वहां पहुंचा जहां मैंने पार्किंग लगाई थी, वहीं लगाई। वो पार्किंग वाला कह रहा भैया फिर आप वापस आ गए। एक पुलिस की गाड़ी है, वो कह रही भैया ये वाला कैफे का है। मैंने कहा आगे से राइट पड़ेगा भाई साहब। मुझे क्या पता था वो मुझे ही लेने आई हुई। अच्छा। मैं गया उस कैफे में, मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा सर आपने सॉरी के लिए बोला था, सॉरी। तो मुझे लगा क्या ठीक है जाओ। वो कहता है भैया बेबी ये आ गया, अब इसका क्या करना है? मैंने कहा बेबी तो वैसे ही जान लेने पे तुली हुई है, क्या करना? इतनी देर में पुलिस आ गई। मैंने कहा ये तो वही है। पुलिस वाला कहता क्या हुआ? इतने में वो लड़की कहती है इसने मेरे ऊपर चुटकुला मारा। कहता मैडम आपने इमरजेंसी नंबर पे फोन किया है, वो रॉबरी के लिए होता है, क्राइम के लिए होता है, चोरियों के लिए होता है। अच्छा। चुटकुला क्या होता है? मैंने कहा सर आप समझाओ, आप बताओ, मैं अभी नया लड़का हूँ, मेरा करियर खराब हो जाएगा ये वो। मैंने कहा मैं क्या करूँ? आप कहता सॉरी बोल दो। कम से कम 3-4 पुलिस वाले थे। मैंने कहा ठीक है। मैं थोड़ा आगे गया, मैंने कहा सॉरी। वो थोड़ी पी रखी उन्होंने। मैंने कहा सॉरी। मैं बहुत आगे चला गया। पुलिस वाले कह रहे ज्यादा आगे मजा, रैप्टा मार दी। 15 मिनट सुनने के बाद वो लड़की कहती है जाओ माफ किया। पुलिस वाला कहता है भाग 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 भाग। हर्ष कभी ऐसा हुआ कि आपने कहीं, आपने तो पूरी मेहनत से परफॉर्म किया हो जी, और सामने ऑडियंस ने रिस्पॉन्स ना दिया हो, बॉम्बे रिस्पॉन्स कोई आया ना हो, फिर बॉम्बे घर जाके आपने इंजीनियरिंग वाली डिग्री साफ की हो कि इसकी तरफ ट्राई करते हैं? वो होता है, ऐसे कभी हुआ है? पाजी ये बात किसी को नहीं पता कि मैंने अपनी जो नौकरी है हाँ। वो अच्छा खासा फेमस होने के बाद छोड़ी। अच्छा। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले नौकरी छोड़ी। अच्छा। सैलरी आ रही थी मेरी बकायदा, मतलब मैं वो अलग से रखता था, मम्मी पापा को देता था कि वो चू करते थे नहीं तो। चू इंडियन है ना, सैलरी की जरूरत होती है, एक बैकअप रहना चाहिए जेब में। अमृतसर पाजी मैं शो करने गया। अच्छा, मेरे शहर में? आपके शहर में पाजी अलग ही खैर है, वहाँ सिर्फ खाने का माहौल है और कोई माहौल ही नहीं है। मजा भी आता है अमृतसर जाके अरे आपको? पुलिस बहुत बढ़िया पाजी वहाँ की। पुलिस? हाँ पुलिस बहुत बढ़िया। मैं अमृतसर में लैंड किया या पता नहीं शो करके निकल रहा था वहां से। तो जैसे सिक्योरिटी होता है ना, सिक्योरिटी से बाहर निकल रहा था तो एक पुलिस वाले पाजी वो सीएसएफ वाले पहचान गए। कहते अरे पाजी बहुत बढ़िया यार, पाजी वीडियो देखता मैं थोड़ी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैंने कहा थैंक यू पाजी, बहुत शुक्रिया आपका। उन्हें दूसरे पुलिस वाले को बोला कि पहचाना पाजी को? देख कर कहता है कौन सी जेल में था? बहुत बढ़िया पुलिस है। अच्छा, जैसे भुवन की सीरीज की हम लोग बात कर रहे थे ना, जिसमें इनका एक डायलॉग है कि औकात से बाहर जाके काम करना या अपनी कैपेसिटी में, जैसे इन्होंने कहा कि मैंने स्काई डाइविंग की, कि सोचा नहीं था कभी करूंगा और वो न्यूज भी पढ़ूंगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि यार शायद हमसे नहीं होगा, लेकिन करने का जज्बा कहीं ना कहीं से अंदर से आ जाता है। आप सबसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने कभी कोई ऐसा काम किया जो आपको लगता है कि मेरी कैपेसिटी से बाहर की बात थी, तो आप अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी मैडम। हेलो कपिल। हेलो जी, हेलो नमस्ते। एमसी स्टैंड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज माही। माही, कहाँ से आई आप? बॉम्बे से। अच्छा, कितना टाइम लगता है बॉम्बे से इधर आने में? जी भाई, माही बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आपके साथ कौन आए हैं? मिस्टर
हस्बैंड है मेरे। अच्छा जी, क्या हाल है सर? बहुत बहुत स्वागत है जी। तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप? सर हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। अच्छा जी। हम गए थे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए शिमला मनाली, फिर वहाँ से दिल्ली आए। एक्चुअली मैंने इरफान जी को बोला था कि मुझे दिल्ली से अभी आगरा भी जाना है। इरफान जी कौन? हमारे हस्बैंड इरफान जी। अच्छा, आपने बताया नहीं पहले नाम ना। अच्छा, आपने इरफान जी को बोला था बगल में। आप नाम बताना भूल गई इसलिए मैंने पूछा जी। अच्छा जी, फिर आपने क्या कहा इनको? इरफान जी। नहीं, वो तो उसके बाद क्या कहा आपने? दिल्ली से मुझे आगरा जाना था। अच्छा जी। ठीक, तो इरफान जी ने कहा नहीं अभी आगरा नहीं जाना है, अब यहाँ से सीधा बॉम्बे चलो, बहुत अच्छा जी। लंबा टूर हो गया, अब कहीं नहीं जाना है। अच्छा जी। तो फिर वही बात हो गई ना, मैंने बोला कि अब तो मैं आगरा जाके ही रहूंगी। अच्छा जी। फिर उन्होंने बोला, इरफान जी ने बोला अगर तुम्हारी कैपेसिटी है तुम अब जाके दिखाओ आगरा। फिर मैंने भी ठान लिया, बस निकल गई दिल्ली की सड़कों पे और फिर बस में बैठा, पता चला कि यहाँ पे लेडीज फ्री टिकट है। अच्छा जी। बैठ गए और पहुंच गए जामा मस्जिद। इरफान जी की टिकट तो फ्री नहीं थी, इनका क्या हुआ? ये मिस्टर हमारे ये महाशय तो लेटे थे आराम से। अच्छा जी। अच्छा, हनीमून हो चुका था ना आपका? तो फिर कैसे मिले आप? सर मुझे पता चला कि जो बस है ये सिर्फ दिल्ली में फ्री, आगरा तक नहीं जाएगी। ये बात इनको भी पता होगी कि कहीं भी चली जाए घूम के वापस तो आएगी। तो फिर गए आगरा के नहीं आप? सर मैंने इनको फोन किया कि मेरे पास पैसे नहीं, कुछ नहीं, मैं जामा मस्जिद में आकर मुझे ले आई। ये बोलते कि जैसे गई थी वैसे ही रिटर्न आ जाओ। कि आपकी तो टिकट फ्री है, उनके पैसे लग जाते। कितने साल हो गए आपकी शादी को? सर 2 ईयर कंप्लीट। बहुत बहुत मुबारक, अभी तो नई शादी है। थैंक यू सर। आप अभी से चुप हो गए, क्या हो गया? इरफान जी। सर बीवी के आगे कौन बोल सकता है? आपके लिए हमारी सद्भावना। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए, धन्यवाद जी। ओके, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जी? भाई साहब, क्या तकलीफ क्या है आपको? हेलो। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो। ये एवरीवन है, अर्चना जी हैं। ट्विन सब। क्या नाम है ब्रदर आपका? अमित मिश्रा। आई एम फ्रॉम दिल्ली बट अभी रिसेंटली मैं बॉम्बे रिलोकेट हुआ हूँ। मैं दिल्ली में इंटर्नशिप करता था, तो वहाँ पे औकात से बाहर एक ऑफिस में एक लड़की थी। अच्छा। तो हमें पूरे स्टाइपेंड मिलते थे उस टाइम पे 4,000 रुपए। अच्छा और जी। पटेली मारने के लिए हमने बोल दिया, दिल्ली की एक बहुत क्या बड़ी- मारने के लिए? पटेली मारने के लिए। वो क्या होता है? हमें ऐसे ही फेंकने के लिए। फुकरी हाँ, फेंकना। अच्छा। देखने के लिए। अच्छा। फेंकने के लिए हमने बोल दिया कि डेट वगैरह और घूमने के लिए। उस तो लड़की मॉल को? गए। हाँ, उसको दिल्ली में एक अच्छा मॉल है, वहाँ गए। मॉल में जाके जब वहाँ पे गए तो एक बड़े ब्रांडेड शॉप में वो ले गई। अच्छा। तो वहाँ शॉपिंग का बिल हुआ था 12,000 रुपये। उस टाइम पे मेरे पास मेरे दोस्त का क्रेडिट कार्ड था। मैंने उससे बिल तो पे कर दिया, लेकिन वो गर्लफ्रेंड नहीं बनी, अब तक का उसका इंस्टॉलमेंट मैं पे कर रहा हूँ। तो फिर वो लड़की कहाँ गई? वो लड़की अभी पता नहीं कहाँ है, बट जब सोचता हूँ उसके बारे में तो 2 लाइन याद आती है। क्या बताइए? 12 और 1000। अच्छा, क्या याद आता है आपको? एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, दूजे पल की जिंदगी की सजा हमसे पूछिए। ओहो, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुद खुशी की सजा हमसे पूछिए। वाह। आगाज आशिकी का मजा आप लीजिए, अंजाम आशिकी की सजा हमसे पूछिए। वाह। जीते रहिए। शुक्रिया मिश्रा जी। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, माइक दे दीजिए भाई साहब को। हेलो कपिल सर। हेलो बाजी, क्या हाल चाल? हाय एवरीवन। मेरा नाम अनमोल है और ये मेरी धर्मपत्नी हरप्रीत। हेलो जी, वेलकम वेलकम। हमारी 3 दिन पहले ही शादी हुई है। हैं? अरे बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू एवरीवन। और आपका शो देखने के लिए स्पेशल यहाँ पे आए हैं। हाउ स्वीट यार। नहीं तो शादी के तो हफ्ते तक तो आदमी घर से बाहर ही नहीं निकलता। आप 3 दिन हुए और आप शो देखने आए हुए हैं। जी सर। बहुत बहुत मुबारक आपको शादी की। जी अनमोल जी। जैसे कि आप बात कर रहे हो औकात से बाहर वाली बात, तो एक छोटा सा किस्सा है मेरी जिंदगी का। अच्छा जी। मैंने जब इनको पहली बार देखा था ना, हाँ। तो मेरे को ये बड़ी हाई फाई क्लास की लगी। मेरे अच्छा। को लगा ये मेरी औकात से बाहर ही है। फिर ये मेरे अंडर ट्रेनिंग में थी, तो
5-6 महीने नोटिस किया, बातचीत की, फिर इनको मैंने प्रपोज कर दिया। ट्रेनिंग में मतलब आप जहाँ काम करते हैं हाँ बिल्कुल तो सर। आपने इनको बीवी बनने की ट्रेनिंग दे दी हैं? अगली आई काम सीखने। फिर फिर मैंने इनको सीधा प्रपोज किया। अच्छा। तो इन्होंने बोला भी अकेली प्यार करने की औकात है या शादी करने की भी औकात है। अच्छा। तो मैंने कहा शादी करने की भी औकात है। तो इन्होंने मेरे से प्रेशर और डाल दिया मेरे ऊपर कि अगर शादी करनी है ना तो मेरे घर वालों से बात करो। वो अच्छा। मेरी कैपेसिटी के बाहर था। हाँ। क्योंकि इनके घर वाले मेरे को पता मानेंगे नहीं। फिर भी मैंने क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये सरदार लोग और हम हिंदू अच्छा थोड़े जी। से। तो फिर मैंने थोड़े से हिंदू क्या होता है? देखिए इश्क थोड़ी ना देखता है फिर। हाँ बिल्कुल सर। फिर मैंने अपनी सासू माँ को कॉल किया साथ के साथ और उनको बोला, थोड़ी सी हाय हेलो करने के बाद भी मैंने आपकी बेटी से शादी करनी है। वो एकदम से हैंग हो गई 2 मिनट के बाद। कैसे मतलब वो सोच में पड़ गई भी क्या जवाब देना। अच्छा जी। तो 2 मिनट बाद जवाब आया मेरे को, अच्छा आपको शादी करनी है इनसे। तो क्या आपने नहीं की? तो मैंने कहा हाँ। फिर इन्होंने कहा अच्छा बेटा मैं इनके पापा से बात करके ना आपको बताऊंगी। 1-1.5 साल तक यही चलता रहा। बताते हैं बेटा, सोचते हैं। इनको लगा था भी ये भूल भाल जाएंगे, बच्चे हैं तो भूल जाएंगे। लेकिन हम लगे रहे और इन द एंड हमारी शादी सक्सेसफुल हुई। चलिए बहुत बहुत मुबारक ब्रदर। थैंक यू सर, थैंक यू।